Now in this video, let's see what are equivalent schedules. See, if the database states after two schedules remain same, then we will say them they are equivalent. So the two schedules S1 and S2 are equivalent schedules if they produce the same final database state. ठीक है, लेट्स से आपने क्या किया, एक ऑपरेशन है 1 और दूसरा ऑपरेशन है 2 और लेट्स से डीबी की हमारी इनिशियल स्टेट थी यहाँ पे x और यहाँ पे इनिशियल स्टेट थी y. ठीक है, इस ऑपरेशन करने के बाद में ये आंसर z देता है और इस ऑपरेशन को करने के बाद में ये z देता है, तो दोनों के फाइनल रिजल्ट क्या है z. इनिशियल स्टेट क्या थी डजंट मैटर, बट ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन 2 करने के बाद में आंसर आता है z दोनों के केस में. तो शेड्यूल 1 एंड 2 आर इक्विवेलेंट शेड्यूल्स, ओके, इफ दे प्रोड्यूस सेम डेटाबेस स्टेट फाइनल. Okay, so we have first type of equivalent schedule called result equivalent schedule. What is it? So जैसा हमने अभी बताया उसी तरह से कुछ two schedules are said to be result equivalent if they produce the same final database state. ठीक है, for some, same नहीं है, some initial values of data. ठीक है, मैंने जो ये एग्जांपल दिया है बिल्कुल इसी के जैसा. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से हमारे पास शेड्यूल है 1 और 2, ये ट्रांजैक्शंस नहीं है, शेड्यूल्स हैं. दे आर नॉट टू ट्रांजैक्शंस, दे आर टू शेड्यूल्स. सो लेट्स से आर पी मतलब रीड पी, पी इज इक्वल टू पी प्लस 100 एंड राइट पी. और दूसरा शेड्यूल कहता है रीड पी, पी इज इक्वल टू पी इंटू 1.1 एंड राइट पी. लेट से P की इनिशियल वैल्यू थी 1000. ठीक है, अगर हमने शेड्यूल 1 चलाया तो क्या होगा, यहां पे P ये रीड होगा 1000 और फिर उसके बाद में P इज इक्वल टू P प्लस 100, तो यानी कि ये वैल्यू दे देगा 1100 और ये राइट क्या करेगा इसकी जगह 1100. ठीक हो गया, तो यानी कि शेड्यूल 1 का फाइनल रिजल्ट है 1100. और लेट से S2 की बात करें तो इसने वैल्यू रीड करी 1000. देखो सेपरेटली चल रहे हैं ये, ऐसा नहीं कि पहले मैंने 1 शेड्यूल चलाया और फिर 2 चलाया, नहीं, मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू P की मान रहा हूं 1000 और यहाँ पे भी वही इनिशियल वैल्यू मान रहा हूं. अभी के लिए डिफरेंट भी हो सकती है क्योंकि सम लिखा है सेम नहीं लिखा है. ठीक है, अभी एग्जाम्पल कराएंगे आपको उसका भी. और यहाँ पे P इंटू 1.1 अगर हम करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1100 और ये राइट करेगा तो ये भी 1100, तो इसकी वजह से भी फाइनल आंसर क्या आया 1100. सो कैन वी से दैट S1 एंड S2 आर टू रिजल्ट इक्विवेलेंट फॉर P इज इक्वल टू 1000? यस. सो लेट्स डू वन क्वेश्चन. लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन. नाउ is the following schedules यानी कि S1 and S2 are two schedules are resultant schedule for the initial value of P as 3 and Q as 6. तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और इसके लिए हमारे पास लेट्स से Q की वैल्यू है 6 और यहाँ पे भी P की वैल्यू है 3 और Q की वैल्यू है 6. ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है. सो लेट्स से यहाँ पे रीड हुआ P तो इसकी वैल्यू यहाँ हुई 3, फिर P प्लस 6 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी कि ये वैल्यू होगा 9 और ये राइट P हो गया यानी कि ये हो गया 9. फिर रीड P तो इसने रीड क्या किया होगा जो रिटर्न वैल्यू है 9, क्योंकि ये लोकल वैल्यू से ग्लोबल वैल्यू बन गई है. फिर P इंटू 4 दैट इज 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36 और ये राइट हो गया, सो दिस विल बिकम 36.
and here q, the value q is 6 plus 6 is 12 and it is written here also. So the final value is p equal to 36 and q is equal to 12. ठीक है, अगर S2 चलाने के बाद भी सेम वैल्यू आ गई तो यानी कि ये रिजल्ट इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इधर से स्टार्ट करेंगे, रीड पी। मैंने आपको बताया था कि जो पहले इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी वो स्टार्ट होंगी, ऐसा नहीं कि पहले T1 और फिर T2, अदरवाइज वो सीरियल शेड्यूल बन जाएगा। तो P रीड हुआ यानी कि वैल्यू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, तो ये राइट P क्या होगा, वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 12। फिर ये रीड P यानी कि नई वाली वैल्यू रीड हुई, ये है 12। फिर 12 प्लस 6 इज 18 और राइट P यानी कि ये हो गया 18। देन रीड Q, ये वैल्यू है 6 और फिर 6 प्लस 6 इज 12 और राइट Q, तो ये वैल्यू हो गई 12। तो देखो यहाँ पे फाइनल वैल्यू है P की 36 और Q की 12, यहाँ पे P की वैल्यू है 18 और Q की वैल्यू है 12। Q की वैल्यू तो सेम है बट P की वैल्यू डिफरेंट है, तो ये सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज ये डिफरेंट है, तो इसलिए वी कैन से दैट S1 इज नॉट रिजल्ट इक्विवेलेंट टू S2। ठीक है, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग सेम रिजल्ट्स, दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिजल्ट इक्विवेलेंट। और P की इनिशियल वैल्यू यहाँ 3 थी, Q की इनिशियल वैल्यू 6 थी, तो ये डिफरेंट वैल्यूज फॉर सम वैल्यूज हो सकता है। ओके, दोनों डेटा आइटम्स की सेम वैल्यू नहीं है बट दोनों ऑपरेशन में हमने सेम वैल्यू रखी है बिकॉज हमें यहाँ पे कोई डिफरेंट वैल्यूज दोनों शेड्यूल के लिए गिवन नहीं थी। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल सी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल्स। थैंक यू।